हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सीखा था फैमिली ट्री बनाना और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था, ठीक है, लेकिन कुछ का ये डाउट था तो इसको एक बार फिर से हम कर लेते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, चरणजीत said his wife is the only daughter of my wife. How is man related to चरणजीत? ठीक है, चरणजीत एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कैसे कि उसकी जो पत्नी है वो इकलौती बेटी है मेरी पत्नी की। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? चरणजीत। ये हम मान लेते हैं कौन है? वो आदमी है और ये है चरणजीत। अब चरणजीत क्या बोल रहा है कि ये जो आदमी है इसकी जो पत्नी है वो इकलौती बेटी है किसकी? मेरी पत्नी की। यानी कि चरणजीत की जो पत्नी है उसकी इकलौती बेटी है कौन? इस आदमी की वाइफ। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ये जो आदमी है ये चरणजीत से किस तरीके से रिलेटेड है। अब जब ये इसकी बेटी है, यानी कि ये जो है ये इसकी बेटी है तो ये चरणजीत की बेटी होगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, अब ये इसकी बेटी है और ये जो आदमी है ये इसका पति है तो ये इसका क्या लगेगा? ये आदमी चरणजीत का क्या लगेगा? दामाद लगेगा, लगेगा ना, यानी कि सन इन लॉ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सन इन लॉ। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ केशव's मदर इज राहुल, हाउ इज केशव रिलेटेड टू राहुल? ठीक है, क्या बोला गया है? फादर ऑफ केशव's मदर इज राहुल, हाउ इज केशव रिलेटेड टू राहुल? जो केशव की माता है उसके पिता कौन है? राहुल। ये हमें दिया हुआ है, ये हमने केशव मान लिया और ये केशव की माता है और केशव की जो माता है उसके पिता कौन है? राहुल। ठीक है, ये हमने फैमिली ट्री बना लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है? हाउ इज केशव रिलेटेड टू राहुल? जो केशव है वो राहुल से किस तरीके से रिलेटेड है? यहाँ पर देखो, जो केशव है इसका जेंडर हम नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, नाम से हम नहीं बता सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अब हमसे पूछा गया है केशव और राहुल का रिलेशन। ठीक है, अब देखो जो राहुल है ये इसका पिता है यानी कि केशव की माता का पिता है। अब अगर मान लो जो केशव है ये मेल है, ठीक है, अगर केशव मेल है तो केशव और राहुल का रिलेशन क्या होगा? केशव क्या होगा? यानी कि जो राहुल है वो केशव का नाना है ना, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर है। ठीक है, लेकिन जो केशव है वो क्या है? अगर केशव को हम मेल मान लेते हैं तो केशव क्या है? केशव है मैटरनल ग्रैंडसन, राहुल का मैटरनल ग्रैंडसन। ठीक है, अगर केशव को हम फीमेल मान लेते हैं तो क्या है? केशव राहुल का मैटरनल ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, केशव क्या है? राहुल की मैटरनल ग्रैंड डॉटर है। अब अगर ऑप्शन हम देखें, ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन एक तो हमें कोई ना कोई ऑप्शन तो चूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या दिया है? ग्रैंडसन, यहाँ पर है सन, यहाँ पर है फादर, यहाँ पर है अंकल। अब यहाँ पर ना तो मैटरनल ग्रैंडसन है ना मैटरनल ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन है उनमें से एक तो हमें चूज करना पड़ेगा। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गई खुद ही। तो हम चूज कौन सा करेंगे? ऑप्शन ए, यानी कि हम क्या मानेंगे? ग्रैंडसन। ठीक है, काफ़ी बार क्या करता है मैटरनल साथ में देता है या नहीं देता। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैटरनल साथ में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो हम क्या चूज करेंगे? ग्रैंडसन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता था? देखो ओब्लिक करके वो दे सकता था ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या होता? ऑप्शन ए, यानी कि ग्रैंड सन भी हो सकता था और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता था। ठीक है, एक और बात, अगर मान लो एक ऑप्शन हमारे पास क्या होता? इस अंकल की जगह वहां पर होता डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, यहां पर दे देता डाटा इनसफिशिएंट, तो हमारा आंसर क्या होता? तब हमारा आंसर होता ऑप्शन डी, डाटा इनसफिशिएंट, यानी कि हम नहीं बता सकते कि वो ग्रैंड सन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं हर पॉसिबिलिटी आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर डाटा इनसफिशिएंट भी हो और यहाँ पर
साथ में दे दिया जाए ग्रैंड डॉटर, तो हमारा आंसर क्या होता? तब हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, या तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रैंडसन दिया है और यहाँ पर अगर दे दिया जाता डाटा इनसफिशिएंट, तो हमारा आंसर क्या होता? तब हमारा आंसर होता ऑप्शन डी, यानी कि डाटा इनसफिशिएंट। लेकिन अब हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो क्या थे? हमारे पास ऑप्शंस थे ग्रैंडसन, सन, फादर और अंकल। तो इनमें से हमें क्या चूज करना पड़ेगा? इनमें से हमें चूज करना पड़ेगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रैंडसन। ठीक है, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ m क्रॉस n मीन्स m इज द डॉटर ऑफ m। ठीक है, यहां पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो ये साइन है इनका मतलब हमें समझाया गया है। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या है? डॉटर ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है और इसके आधार पर हमें आंसर देना है कि जो k है और p है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं p और इसके बाद है साइन किसका? परसेंटेज, और फिर है q। अब परसेंटेज देखते हैं, यहाँ पर है m परसेंटेज n मीन्स m इज द मदर ऑफ n, यानी कि m परसेंटेज n का मतलब क्या दिया है? m इज द मदर ऑफ n। लेकिन यहाँ पर है p परसेंटेज q, तो m की जगह क्या हो गया? p, और n की जगह क्या हो गया? q। तो यहाँ पर p आ गया और यहाँ पर q आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना है p और q का, तो इसका मतलब क्या हुआ? p इज द मदर ऑफ q, तो हम यहाँ पर बना देंगे p इज द मदर ऑफ q। ठीक है, आगे क्या दिया है? q प्लस r। अब प्लस का देख लेते हैं, m प्लस n का मतलब दिया है m इज द फादर ऑफ n। ठीक है, अब m की जगह क्या आ जाएगा? q आ जाएगा, और n की जगह क्या आ जाएगा? r। ठीक है, यहाँ पर q आ गया और यहाँ पर आ गया r, यानी कि q इज द फादर ऑफ r। ठीक है, q इज द फादर ऑफ r, ये हमने बना दिया। ठीक है, आगे क्या दिया है? r माइनस टी। ठीक है, m माइनस n का मतलब दिया है m इज द ब्रदर ऑफ n, तो m की जगह कौन आ गया? r। ठीक है, और n की जगह आ गया t, तो ये आ गया t। अब यहाँ पर क्या दिया है? r माइनस टी का मतलब हो गया r इज द ब्रदर ऑफ n, यानी कि r है वो भाई है किसका? n की जगह क्या दिया था? t। ठीक है, r है वो भाई है किसका? t का। ठीक है, और क्या दिया है? t क्रॉस के, m क्रॉस n का मतलब दिया है m इज द डॉटर ऑफ n। ठीक है, क्या दिया है? m इज द डॉटर ऑफ n, तो m की जगह हम क्या ले लेंगे? t, और क्रॉस के, और n की जगह क्या आ गया? k। तो यहाँ पर आ गया t और यहाँ पर आ गया k। इसका मतलब क्या है? t इज द डॉटर ऑफ k, t इज द डॉटर ऑफ k। ठीक है, अब देखो, q है वो r का पिता है। ठीक है, r t का भाई है और t है वो बेटी है किसकी? k की। तो जब ये दोनों भाई बहन है और ये इसकी माँ है, यानी कि बेटी है, ये पिता है, तो ये कौन हो गई? माँ हो गई। ठीक है, तो k इनकी क्या हो गई? माँ हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमारा फैमिली ट्री तैयार है, हमने बना दिया है। अब जो हमसे पूछा गया है उसका हमें आंसर देना है। हमसे क्या पूछा है? रिलेशन, विच रिलेशन ऑफ k टू p, k और p के बीच में रिलेशन क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, p क्या है? q की माँ है। ठीक है, p q की माँ है और q है वो पति है किसका? k का। तो जब q k का पति है तो k p की क्या हुई? k p की बहू हुई, यानी कि p k की क्या है? सास है, और k p की क्या है? k बहू है किसकी? p की, यानी कि डॉटर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर ये भी दे सकता है p2k। अब रिलेशन चेंज हो गया है, देखो यहां पर क्या था? k2p, यानी कि k का रिलेशन बताना है p के साथ। ठीक है, अब क्या है? p का रिलेशन बताना है k के साथ। अब क्या हो गया? उल्टा हो गया, p का रिलेशन बताना है k के साथ। तो अब क्या हो गई? ये अब इसकी सास हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? सास हो गई है। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए मैन, दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर,
हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक। ठीक है, एक आदमी की तरफ इशारा करता है कौन, दीपक, और कहता है हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू दीपक। ये कोई आदमी है, ये हमने आदमी लिया, और ये है दीपक। ठीक है, अब दीपक क्या बोल रहा है, हिज ओनली ब्रदर, यानी कि इस आदमी का जो इकलौता भाई है, ये भाई हो गया, इज द फादर ऑफ, ये पिता है, किसका पिता है, माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के पिता का। तो दीपक की बेटी का पिता कौन हुआ, दीपक की बेटी का पिता खुद दीपक हुआ, और ये कौन है, दीपक की बेटी का पिता, यानी कि ये हमने ट्री बना दिया है। ठीक है, क्या बोला गया था, जो दीपक है ये एक आदमी की तरफ इशारा करता है, इस आदमी की तरफ। ठीक है, इस आदमी की तरफ इशारा करता है और बोलता है हिज ओनली ब्रदर, यानी कि इस आदमी का ब्रदर कौन हो गया, ये इज द फादर ऑफ, ये पिता है किसका, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के पिता का। ये आदमी पिता है मेरी बेटी के पिता का। तो मेरी बेटी का पिता यानी कि दीपक की बेटी का पिता कौन हुआ, खुद दीपक हुआ, और उसका पिता कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक। ये जो आदमी है, ये आदमी, ठीक है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए बोला गया था, ये आदमी दीपक से किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखो, ये जो आदमी है, ये दीपक का कौन है, ये दीपक का पिता है, और ये आदमी दीपक के पिता का भाई है। तो ये आदमी दीपक से किस तरीके से रिलेटेड हुआ, ये उसका अंकल हुआ, यानी कि चाचा। ठीक है, तो इनका ही हमें बताना था, और इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, यानी कि ये आदमी दीपक का क्या है, अंकल है। समझ में आई बात। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट हो, एक दो बार वीडियो को आप फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, वरना आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको डाउट हो, ठीक है, वो आगे सोल्व कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन ए वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। ठीक है, क्या बोला गया है, एक आदमी की तरफ इशारा करती है कौन, एक महिला। ठीक है, क्या बोलती है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, ये हमने आदमी लिया, ठीक है, और ये कोई महिला ली है। ठीक है, ये कोई महिला है और ये है आदमी। अब ये जो महिला है ये क्या बोल रही है, इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, इसकी जो माता है, यानी कि इस आदमी की जो माता है वो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी माता की इकलौती बेटी है। ये जो महिला है ना, ये मेरी माता की इकलौती बेटी है, यानी कि ये जो महिला है ये खुद है, ये महिला ये खुद है, तो ये हो गई इसकी माता। समझ में आई बात। ये क्या बोल रही थी, इस आदमी की जो माता है वो मेरी माता की इकलौती बेटी है। तो मेरी माता की इकलौती बेटी कौन हुई, खुद हुई ये महिला, और ये महिला इसकी क्या हुई, ये महिला इसकी हुई माँ। तो हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो ये जो महिला है, ये वाली महिला, ये इस आदमी से किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये महिला इस आदमी की क्या हुई, माँ हुई। ठीक है, तो हम बता सकते थे आसानी से, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि मदर। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ $A मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब हम कर देते हैं, इन्हीं को हम सोल्व कर देते हैं। इसके आधार पर हमसे कुछ और नहीं पूछा गया है, तो हम इन्हीं को सोल्व कर देते हैं। अब $A का मतलब है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए है वो भाई है किसका, बी का। ठीक है, अब क्या बोला गया है, बी स्टार सी मीन्स बी इज़ द सन ऑफ सी, बी स्टार सी, बी इज़ द सन ऑफ सी। तो जो बी है वो सन है किसका, सी का। ठीक है, यानी कि ये दोनों सन हो गए सी के। अब सी एट द रेट ऑफ डी मीन्स सी इज़ द वाइफ ऑफ डी। तो जो सी है वो क्या है, वाइफ है किसकी, डी की। तो ये मेल हो गया। और आगे क्या बोला गया है, एंड ए #D मीन्स ए इज़ सन ऑफ डी। तो ए है वो सन है किसका, डी। ये तो खुद बन गया। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। जो सी है
वो ए से किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम बता सकते हैं क्या है, सी ए से किस तरीके से रिलेटेड है, सी ए की मदर है यानी कि माता है, बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान था ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज द सन ऑफ जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से हमें कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है वो बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्री तैयार करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, ए इज सन ऑफ सी, ए है वो सन है किसका, सी का। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी और क्यू क्या है, सिस्टर्स है। ठीक है, मेल को हम बॉक्स से इंडिकेट करते हैं और फीमेल को किससे करते हैं, सर्कल से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सी एंड क्यू आर क्या है, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। आगे क्या बोला गया है, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड है वो मदर है किसकी, क्यू की, यानी कि जेड क्यू की मदर है तो सी की भी मदर है, क्योंकि सी और क्यू क्या है, सिस्टर्स हैं। एंड पी इज द सन ऑफ जेड, और जो पी है वो सन है किसका, जेड का। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, हमें कोई एक स्टेटमेंट इनमें ट्रू है वो बतानी है। ठीक है, अब जो P है वो क्या हुआ, P Q का भाई हुआ और C का भी भाई हुआ, यानी कि ये तीनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा सही है। P एंड A आर कजन्स, P यहाँ पर है और A कजन्स नहीं है, कजन्स ये हो गया रॉन्ग। अगला देख लेते हैं, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ C, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ C, क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो ये A है वो C का बेटा है। ठीक है, और C और P क्या है, C और P भाई बहन है, यानी कि जो A है वो P का क्या लगा बताओ, यानी कि P है वो A का लगा मामा, मामा लगा, क्योंकि C और P भाई बहन है, C बहन है किसकी, भाई की, तो A और P A का मामा लगा, तो P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, तो P मैटरनल अंकल है A, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। अगला चेक कर लेते हैं, Q इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ A, Q इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ A, गलत है, ग्रैंडफादर नहीं है। C एंड P आर सिस्टर्स, C एंड P आर सिस्टर्स नॉट सिस्टर्स, क्योंकि C P की सिस्टर है लेकिन P C का ब्रदर है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश सेड टू मोहित दैट बॉय इन ब्लू शर्ट इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द बॉय इन ब्लू शर्ट रिलेटेड टू आकाश। आकाश बोल रहा है किसको, मोहित को। ठीक है, क्या बोल रहा है, द बॉय इन ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट में लड़का है, इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे जो पिता है उनकी पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से जो ब्लू शर्ट वाला है वो कौन है, यंगर है, यानी कि सबसे छोटा है। ठीक है, हाउ इज द बॉय इन ब्लू शर्ट रिलेटेड टू आकाश, ये हम आकाश, ये हमने मान लिया ये है आकाश। ठीक है, और ये है ब्लू शर्ट वाला बॉय। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोला गया है, दैट बॉय इन ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट में जो लड़का है, ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ माई डॉटर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, आकाश बोल रहा है, अब आकाश का पिता, ये हो गया आकाश का पिता, और ये हो गई आकाश के पिता की पत्नी, यानी कि आकाश की माता, मदर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो आकाश के पिता की पत्नी है उसकी जो बेटी है, ये हो गई बेटी, उसके दो भाई हैं, जो आकाश के पिता की पत्नी है उसकी बेटी के दो भाई हैं, ये हो गया एक और भाई। ठीक है, तो दो भाई हो गए, तो एक खुद आकाश हो गया, एक दूसरा कौन, ब्लू शर्ट वाला,
दूसरा कौन हो गया, ब्लू शर्ट वाला। ये कौन है, सबसे यंगर है, इनमें यंगर है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, हाउ इज द बॉय इन ब्लू शर्ट रिलेटेड टू आकाश। जो ब्लू शर्ट वाला है ये आकाश से किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये आकाश का क्या है, ब्रदर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या बोला गया था, आकाश मोहित से कह रहा है, ठीक है, मोहित का वैसे कोई काम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मोहित को बता रहा है, क्या बता रहा है, दैट बॉय इन ब्लू शर्ट इज यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। आकाश बोल रहा है कि जो मेरे पिता हैं, आकाश के पिता हो गए, और उनकी जो पत्नी है, आकाश के पिता की पत्नी की बेटी, आकाश के पिता की पत्नी की बेटी, ये बेटी हो गई, उसके 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई है, एक कौन, ब्लू शर्ट वाला, तो दूसरा कौन हुआ, दूसरा खुद आकाश हो गया, ठीक है। जो ये ब्लू शर्ट वाला है ये इनमें यंगर है, सबसे यंगर है। अब पूछा गया है जो ब्लू शर्ट वाला है और आकाश हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये दोनों क्या है, भाई है, यानी कि ब्रदर, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनके आधार पर हमें ये क्वेश्चन का इसका आंसर देना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, B5D मीन्स B इज द फादर ऑफ D, ठीक है। क्या बोला गया है, B इज द फादर ऑफ D। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, इसके आधार पर हमें बताना है, क्या बताना है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स F इज द मदर ऑफ K, हमें बताना है F इज द मदर ऑफ K। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, इनमें से एक जो ऑप्शन होगा उसमें क्या आएगा, F इज द मदर ऑफ K, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हमें यूज करने हैं यहाँ पर और इनके आधार पर करना है। अब सबसे पहले हम अगर ऑप्शन ए चूज करते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, F3M5K, यानी कि पहला क्या है, F3M, ठीक है। 3 का मतलब क्या था यहाँ पर, 3 का मतलब है B इज द वाइफ ऑफ D, यानी कि B की जगह कौन आ गया, F, और D की जगह आ गया M, यानी कि F इज द वाइफ ऑफ D। F क्या है, वाइफ है, किसकी, M की। लेकिन हमें किस किस का रिलेशन बताना है, F इज द मदर ऑफ K, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, M5K, 5 का मतलब क्या है यहाँ पर, 5 का मतलब है B इज द फादर ऑफ D, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया B की जगह F और D की जगह आ गया K, नहीं यहाँ पर है M और यहाँ पर क्या है K, यानी कि M इज द फादर ऑफ K, M इज द फादर ऑफ K। और पूछा क्या है, F इज द मदर ऑफ K, क्या F K की मदर है, बिल्कुल है, ठीक है, यानी कि F क्या है, मदर है, किसकी, K की, यही हमसे पूछा था, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आई बात, मैं फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या किया हमने किया, हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा, किसके लिए, F इज द मदर ऑफ K, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले चूज किया ऑप्शन 1, जो ऑप्शन ए है हमारे पास F3M5K। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे किसको, F3M को। 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 का मतलब क्या था, जैसे B3D था, इसका मतलब था B इज द वाइफ ऑफ D, लेकिन B की जगह यहाँ पर क्या है, F है, और D की जगह क्या है, M है। तो इसका मतलब क्या हुआ, F इज द वाइफ ऑफ D, हमने बना दिया F है वो वाइफ है, किसकी, D की, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, M5K। अब 5 के पास चलते हैं, 5 के पास क्या है, इसका मतलब है B इज द फादर ऑफ D, ठीक है। लेकिन यहाँ B की जगह क्या है, M है, और D की जगह क्या है, K है, ठीक है। यानी कि M इज द फादर ऑफ K, M है वो फादर है, M है वो फादर है किसका, सॉरी यहाँ पर M था, है ना, D लिख दिया था, यहाँ पर था M, F और M का रिलेशन था। अब क्या बोला गया था, M इज फादर ऑफ K, M है
वो फादर है किसके, के के। ठीक है, अब जब एम फादर है के तो एफ क्या है, मदर है किसकी, के की। अब पूछा गया है एफ इज द मदर ऑफ के, यस, यानी कि एफ क्या है, के की मदर है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, राइट है। यानी कि हम बता सकते हैं इस स्टेटमेंट के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमें चूज करना है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रवि इज ए सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। ठीक है, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है लेकिन आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला गया है, रवि इज ए सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। ठीक है, रवि है वो सन है किसका, अमन के पिता की सिस्टर का बेटा है। ये हमने अमन ले लिया। ठीक है, अमन के पिता हो गए और उसकी हो गई सिस्टर और उसका हो गया बेटा कौन, रवि। इतना समझ में आया। जो पहली लाइन है वो क्या दे रखी है इसमें, रवि इज ए सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, यानी कि ये अमन है, अमन के पिता की सिस्टर का बेटा कौन है, रवि। ठीक है, ये रवि है, ये अमन के फादर के की सिस्टर है, उसका बेटा है। आगे क्या दिया है, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। अब दिव्या है वो ग्रैंड मदर है किसकी, अमन की। तो अमन की ग्रैंड मदर कैसे होगी, यानी कि अमन का जो पिता है उसकी माता कौन होगी, ग्रैंड मदर होगी किसकी, अमन की। तो ये हो गई दिव्या। ठीक है, ये दे रखी थी दिव्या। अब दिव्या, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, दिव्या का एक बेटा है साहिल। ठीक है, एक बेटा है साहिल और दूसरा कौन है, गौरव। ठीक है, मदर ऑफ गौरव। तो देखो अब कौन सा गौरव होगा कौन सा साहिल होगा ये हम नहीं बता सकते कि जो अमन है उसका पिता साहिल होगा या गौरव होगा। ठीक है, ये दो बेटे तो हो गए, यानी कि ये भाई तो हैं, लेकिन हम इनमें नहीं बता सकते कि अमन का पिता कौन सा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। ठीक है, अशोक इज द फादर ऑफ तान्या, ये कौन बच गई, तान्या, और अशोक क्या हो गए, ग्रैंड फादर ऑफ रवि। आगे क्या दिया है, दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, दिव्या है वो अशोक की वाइफ है, ये बन गया। ठीक है, अब अशोक इज फादर ऑफ तान्या, तो तान्या ये बची थी, इसकी फादर, ये अशोक तान्या का फादर हो गया, एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, और ये हो गया रवि। ठीक है, वैसे तो ये मैटरनल ग्रैंड फादर है लेकिन यहाँ पर ग्रैंड फादर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बार मैटरनल यूज करता है, काफ़ी बार नहीं करता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तान्या। अगर इसको गौरव मान लेते हैं, गौरव कोई को भी मान लो, अगर इनकी कोई पत्नी होगी, ठीक है, वो तान्या से किस तरीके से रिलेटेड होगी, ये हमसे पूछा गया है। तान्या से किस तरीके से रिलेटेड होगी, ये दोनों तो भाई है और ये जो तान्या है ये इनकी क्या है, बहन है। अब इन जो इसके भाई की जो पत्नी है वो तान्या से किस तरीके से रिलेटेड होगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो सिर्फ हम इनका नहीं बता सकते कि कौन गौरव होगा। अगर हमसे पूछ लिया जाता कि अमन के पिता कौन है तो हम नहीं बता सकते थे, या तो साहिल होगा या गौरव होगा, इन दोनों में से कोई एक अमन का पिता होगा। ठीक है, लेकिन हम डेफिनेटली नहीं बता सकते थे कि कौन सा इसका पिता होगा। लेकिन आगे हमसे क्या पूछा गया है, अगर यहाँ पर दिया है हाउ इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू, अगर मान लो गौरव की कोई पत्नी है तो वो तान्या से किस तरीके से रिलेटेड होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो उसकी पत्नी और तान्या का रिलेशन हम बता सकते हैं कि गौरव की जो पत्नी होगी और तान्या वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ए प्लस बी का जो इंडिकेट्स है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी इंडिकेट्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एंड ए क्रॉस बी इंडिकेट्स ए इज द फादर ऑफ बी। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। ठीक है,
फिर से हमें चेक करना है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब चेक कर लेते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं m-n क्रॉस c प्लस f। अब सबसे पहले देखते हैं m-n का मतलब क्या है। यहाँ पर a-b, इसका मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b। ठीक है, तो a की जगह कौन हो गया m और b की जगह क्या आ गया n। तो क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि m इज द सिस्टर ऑफ n। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, c इज द सन ऑफ m। देखते हैं आगे, चेक कर लेते हैं। यहां पर है n क्रॉस c, यहां पर है n क्रॉस c। n क्रॉस c का मतलब क्या है, a इज द फादर ऑफ b। यहां पर ले लिया n और यहां पर c, तो यहां पर है n और यहां पर है c, यानी कि n इज द फादर ऑफ b। n है वो है फादर किसका, c का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। c प्लस एफ, c प्लस एफ, यानी कि ये c हो गया और ये f आ गया, ये c और ये f। c इज द ब्रदर ऑफ b, c है वो भाई है किसका, f का। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, c इज द सन ऑफ m, तो c है वो सन है किसका, m। क्या है, क्या c m का सन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि m और n क्या है, भाई बहन है, तो इसका बेटा तो होगा नहीं, तो यानी कि ये गलत है। ये हम यहाँ पर भी डायरेक्टली बता सकते थे, शुरू का इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। कैसे, देखो यहाँ पर पहला क्या था, m-n। ठीक है, m-n, तो इसका मतलब था m इज द सिस्टर ऑफ n। ठीक है, अब आगे क्या था, n क्रॉस c। n क्रॉस c क्या था कि n है वो फादर है किसका, c का, n फादर है c का। लेकिन हमें रिलेशन किस किस का बताना था, c और m का। c बेटा होना चाहिए था किसका, m का, लेकिन यहाँ पर बेटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, तो यहाँ पर हम पहले ही इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, अगला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, f-c। अब f-c का मतलब क्या होगा, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि f है वो सिस्टर है किसकी, c की। ठीक है, आगे देखते हैं c प्लस n। प्लस का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी कि c है वो ब्रदर है किसका, n का। ठीक है, आगे क्या है, n क्रॉस m, यानी कि a इज द फादर ऑफ b, यानी कि n है वो फादर है किसका, m का। तो क्या यहाँ पर ये बन रहा है, c इज द सन ऑफ m, c सन है क्या m का, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, n प्लस m। प्लस का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी कि n है वो ब्रदर है किसका, m का। ठीक है, आगे क्या है, m माइनस f। माइनस का मतलब क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि m है वो सिस्टर है किसकी, f की। ठीक है, आगे क्या है, f क्रॉस c। क्रॉस का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, a इज द फादर ऑफ b, है ना, तो f है वो क्या है, फादर किसका, c का। अब देखो c इज द सन ऑफ m, क्या c m का सन है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, भाई बहन है, तो इसका बेटा नहीं है। ये भी क्या हो गया, गलत, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बचा क्या, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, इसको चेक करते हैं। देखो m क्रॉस n। क्रॉस का मतलब क्या है, a इज द फादर ऑफ b, यानी कि m है वो फादर है किसका, n का। ठीक है, आगे देखते हैं, n माइनस c। माइनस का मतलब क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि n है वो सिस्टर है किसकी, c की। ठीक है, आगे देखते हैं, c प्लस f। प्लस का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी कि c है वो ब्रदर है किसका, f का। अब क्या c इज द सन ऑफ m है, जो c है वो m का सन है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि m है वो पिता है n का, और n है वो सिस्टर है किसकी, c की, तो m c का पिता होगा, तो ऑप्शन जो 4 है वो क्या है, राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड दी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर है $Q, इसका मतलब है
P इज द ब्रदर ऑफ Q, P हैशटैग Q इसका मतलब है P इज द मदर ऑफ Q, और P स्टार Q इसका मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q। ठीक है, इसको हमें करना है। अब A हैशटैग B, P इज द मदर ऑफ Q, यानी कि A है वो मदर है किसकी, B की। ठीक है, अब B डॉलर C, डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर ऑफ Q, यानी कि B है वो ब्रदर है किसका, C का। ठीक है, और C स्टार D इसका मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q, जो C है वो डॉटर है किसकी, D की। अब देखो C है डॉटर किसकी, D की, और B है C का भाई, और A है B की माता, तो ये कौन होगा, ये होगा पिता, यानी कि ये दोनों क्या हुआ, पति पत्नी। ठीक है, अब पूछा क्या है, हु इज द फादर इन दैम, इनमें से इनका पिता कौन है, तो पिता कौन हुआ, D। ठीक है, D क्या हुआ, पिता, यानी कि ऑप्शन 1 क्या है, राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, A इज ब्रदर ऑफ B, D इज सिस्टर ऑफ P, हु इज फादर ऑफ C। ठीक है, हाउ इज B रिलेटेड टू C, क्या क्या दिया है, A इज ब्रदर ऑफ B, A है वो भाई है किसका, B का। अब D इज सिस्टर ऑफ P, D है वो सिस्टर है किसकी, P की। हु इज फादर ऑफ C, जो P है वो किसका पिता है, C का। ठीक है, हु इज फादर ऑफ C, ये हमने पिता बना दिया P को C का। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ इज B रिलेटेड टू C, हमसे पूछा गया है जो B है वो C से किस तरीके से रिलेटेड है। क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन हमें दिया ही नहीं है, कहीं पर नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम नहीं बता सकते कि B और C के बीच का रिलेशन क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोई लिंक हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A एंड B आर सिस्टर्स। ठीक है, ये हमने बना दिया, A और B क्या है, सिस्टर्स। ठीक है, अब क्या बोला है, R एंड S आर ब्रदर्स। आगे डॉटर ऑफ A इज द सिस्टर ऑफ R, जो A की डॉटर है, A की डॉटर ये हो गई, वो सिस्टर है किसकी, R की। ठीक है, सिस्टर है R की। आगे क्या है, R एंड S आर ब्रदर्स, तो R और S क्या है, ब्रदर्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या बोला था, A और B बहनें हैं। ठीक है, ये हमने बहनें बना दी। अब क्या बोला गया है, जो A की बेटी है, ठीक है, A की बेटी है वो किसकी बहन है, R की बहन है, और R और S भाई हैं, तो ये R हो गया और ये हो गया S। अब क्या बताना है, देन विच रिलेशन बिटवीन B एंड S, B और S के बीच का रिलेशन हमें बनाना है। ठीक है, B और S के बीच का रिलेशन, तो B S की क्या लगेगी बताओ, B S की आंट लगेगी, यानी कि मौसी लगेगी। A क्या है, A और B बहनें हैं। ठीक है, और जो ये हैं, ये तीनों A के बच्चे हैं, A के बच्चे हैं, तो जब ये बहन है तो ये इसकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी, यानी कि आंट लगेगी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यानी कि B है वो आंट लगेगी किसकी, S की। R की भी आंट लगेगी और इसकी भी आंट लगेगी। ठीक है, हमसे B और S का रिलेशन पूछा था, तो B S की क्या लगेगी, आंट लगेगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं आज, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी आंसर आपको बताना है। ठीक है, और ये भी, ये दोनों आज होमवर्क में हमने दिए हैं 3 क्वेश्चंस, ये 2 और एक पीछे। ठीक है, तीनों के आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं कि इनका आंसर क्या होगा। अगर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।